आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। हिसल में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णलय तिवारी का भाजपाइयों ने भव्य स्वागत किया। वहीं युवा मोर्चा पश्चिमी सिंहभूम के प्रभारी भीमसेन मंडल के द्वारा पुष्प गुच्छ व शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान श्री तिवारी में भाजपा संघ के स्थापक परम आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर हिसल में पौधारोपण किया गया। वहीं इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अभिषेक आचार्य, भाजपा आदिवासी नेता रमेश हांसदा, प्रखंड महामंत्री सुभाष महतो आदि मौजूद रहे। एक हमारा स्वागत समारोह था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का कोल्हान में दौरा है, तो जिसके निमित्त वो जिलों में जाना है। पूर्वी सिंहभूम में आज बैठक था, काल चाईबासा में है। तो इसी बीच एक हम लोग ने यहाँ एक धार्मिक स्थल है हिसल, एक प्रसिद्ध है, तो हम लोग शुरू से सरायकला खरसवां एक अतिथि सत्कार में सबसे आगे रहती है। तो इसी के निमित्त युवा मोर्चा के साथियों के साथ कोरोना जैसे कोविड काल में बहुत सारे हम लोग वर्चुअल तरीके से जुड़ रहे हैं, उसी के निमित्त आज एक स्वागत समारोह रखा गया था। और आगे की रणनीति के लिए ये एक यात्रा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का ये निश्चित रूप से गंभीर विषय है। आने वाले युवा साथियों को किस तरह से, क्योंकि कोविड काल का बहाना देकर हम लोग सड़क पर उतर नहीं पाए थे, अब जो सरकार की विरोधी जनमानस विरोधी नीति है, इसको विरोध करते हुए झारखंड के युवाओं को जो हेमंत सोरेन की सरकार ने ठगने का काम किया है, वैसे सरकार को, इस लाचार बेबस सरकार को यहाँ का झारखंड का युवा यहाँ से उखाड़ कर फेंकेगा। और उसी के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे झारखंड का भारतीय जनता युवा मोर्चा एक सतत तैयारी के साथ आने वाले दिनों में सड़क से लेकर सदन तक भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा उग्र आंदोलन करेगी। और इस सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखते हुए इस सरकार को आगामी दिनों में इसको चुनौती देते हुए झारखंड का युवा इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। कि ये तो आरोप प्रत्यारोप, खजाना खाली करना, श्वेत पत्र आपने जारी करा, खजाना आखिर जो राज्य का मुखिया होता है उसके ऊपर न दायित्व होता है कि राज्य का रेवेन्यू कैसा। आप जैसे पिछले दिनों देखिए, सुनिए होंगे, लोविन हेम्ब्रम जी जिस तरह से सरकार के विधायक है, यहाँ का झारखंड का जंगल यहाँ के वनस्पति पर्यावरण से शायद पत्थर लकड़ी सब बाहर में बेचा जा रहा है। और आपको टैक्स कहाँ से आएगा? यहाँ से लगातार जिस तरह से रॉ मटेरियल यहाँ का है, वहाँ का भ्रष्टाचार में इनके पदाधिकारियों से लेके सभी सम्मिलित हैं। तो जो झारखंड के मुखिया होते हैं उनको प्लानिंग करके एक सशक्त रूप में झारखंड की जो रेवेन्यू है, झारखंड कोई गरीब राज्य नहीं है, झारखंड में इतने सारे स्रोत हैं इनकम के कि झारखंड का खजाना कभी खाली नहीं होता। ये तो राज्य के मुखिया के ऊपर होता है कि वो कैसे राज्य को चलाए। अगर वो बहाना दे के कि पिछले सरकारों में जो कार्य हुए हैं उस कार्यों को तो ये पूरा नहीं कर रही है, और जो कल्याणकारी जैसे मुख्यमंत्री किसी आशीर्वाद योजना उसको बंद करने का काम किया, पिछले जो एनएम, अभी जो एनएम सब आपका सफाई कर्मी से लेके जो सुरक्षा, जिन्होंने कोविड काल में इतना मेहनत किया है, उनका कगार पर आज रिनोवेशन करने का रिन्यूअल नहीं कर रहे हैं, वो आज सड़क पे उतरे हुए हैं। तो ये सरकार, जो आप सरकार में आपकी झारखंड को जनता ने आपको सरकार पे लाया है, सत्ता पे आपने विश्वास दिलाया था कि मैं झारखंड के हक के युवा के लिए लड़ूंगा, 5 लाख नौकरी। तो अरे भाई साहब, 5 लाख नौकरी की तो बात दूर है, 5,000 नौकरी कब से कब झारखंड में दे देते। लेकिन आप तो दिन प्रतिदिन लोगों को ठग रहे हैं। तो ये बहाना ज़्यादा दिन से तो अपनी उपलब्धियाँ गिना रही है सरकार, उपलब्धियाँ गिनाएगी, वो अपने बड़े बड़े पोस्टरों में लगाएगी। आप देखते होंगे पिछला 1 साल पूरा जब हुआ, सरकार ने लिखा कि 1 साल संघर्ष के 1 साल शुरुआत तक। अरे राज्य का ब्यूरोक्रेसी आपके पास है, सरकार का तंत्र आपके पास है, राज्य के मुख्यमंत्री आप है, तो आप संघर्ष किससे कर रहे हैं? संघर्ष तो यहाँ की जनता और विपक्ष को करना चाहिए, और आप संघर्ष, तो ये सब बातें जो है इनके समझ में नहीं आ रही है। ये सरकार में खाली ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला चल रहा है, एक पदाधिकारी को इधर से लेने के अंदर इधर का ये जो खेल हो रहा है भ्रष्टाचार का, ये सरकार का। अभी देखिए 2 दिन पहले सरकार के सहयोगी दल के कुछ विधायकों ने आवाज़ उठाई है कि हमारे अधिकारी नहीं। ये दुर्भाग्य इस राज्य का है कि अगर अधिकारी सरकार के जनप्रतिनिधि को बातों को नहीं रख पाते, विधायक मंत्रियों के बातों को नहीं सुनते, तो आप सोच सकते होंगे जो ब्यूरोक्रेसी को चलाने पे लगाम होता है मुख्यमंत्री जी का, वो कितना पकड़ है। आज मैं सुबह पूर्वी सिंहभूम के प्रवास पे था और अभी यहाँ से चाईबासा का प्रवास तय हुआ है। रास्ते में राजनगर के लोगों ने, हमारे सारे युवा साथियों ने मिल करके हमसे बातचीत करा और स्वागत का ये प्रोग्राम तय हुआ। मैं बहुत आभारी हूँ सरायकेला खरसावां के अध्यक्ष जी का, सरायकेला खरसावां के सारे हमारे पदाधिकारियों का, और ख़ासकर इस राजनगर मंडल के सारे हमारे युवा साथियों का। इन्होंने यहाँ पे रुक करके हमारा स्वागत किया। और आज सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि हम सभी के आराध्य, हम जिनके प्रेरणा पे
भारतीय जनता पार्टी में या राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, ऐसे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज जन्मदिन है। हमारे बंगाल के ही थे। इन्होंने देश की एकता के लिए, देश के अखंडता के लिए अपना होम कर दिया। ऐसे लाखों लाख करोड़ों करोड़ युवाओं के, कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत पंडित मुखर्जी जी के जन्मदिन पे आज हम लोगों ने यहाँ पे पौधारोपण का भी प्रोग्राम किया, उनको श्रद्धासुमन भी अर्पित किया और सारे लोगों ने मिलकर तय किया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार जिस तरह से कोल्हान के क्षेत्र ने उनको आशीर्वाद दिया था, उस आशीर्वाद के ऊपर खरे नहीं उतर रहे हैं। कोल्हान की जनता त्रस्त हो गई है। न केवल कोल्हान की बल्कि पूरे झारखंड में आज महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, सारे मिनरल्स की, सारे माइनिंग की अवैध कालाबाजारी हो रही है। सिर्फ और सिर्फ एक कार्य हो रहा है, वह है ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का। आपने कल भी आज भी अखबार में देखा, बहुत दसियों की बीसियों की संख्या में हमारे IAS और IPS का ट्रांसफ़र हुआ है। कुछ दिन पहले 100 से अधिक BDO का ट्रांसफ़र हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन जी ने वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। 1.5 साल से अधिक हो गया, झारखंड का एक युवा तरस रहा है कि नौकरी दीजिए, नौकरी दीजिए। हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं, ट्विटर पे चला रहे हैं, फेसबुक पे चला रहे हैं, नीचे ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। मात्र 5 लाख लोगों का रोज़गार देने का वादा में मात्र 40 लोगों को आपने नौकरी दिया है। ये दुर्भाग्य है, ये झारखंड के युवाओं के साथ मजाक है। हम सारे लोगों ने तय किया है कि कोविड जैसे जैसे समाप्त होगा, हम लोग सड़कों पर उतर के झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन के खिलाफ आंदोलन को तेज करेंगे। की तमाम अपडेट्स के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।